जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। लक्ष्य एकेडमी एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे हरित क्रांति, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कई विभिन्न कृषि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर विलियम वाट के द्वारा किया गया था। डॉक्टर विलियम वाट ने हरित क्रांति शब्द का उपयोग 8 मार्च 1968 को यूएस में पहली बार किया था। तो जो यूएस के प्रशासक थे डॉक्टर विलियम वाट, इन्होंने ही हरित क्रांति शब्द दिया है। और अब बात करते हैं कि हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो हरित क्रांति के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य अनाज उत्पादन को बढ़ाना था। और अनाज उत्पादन में भी बात की जाए तो विशेषकर गेहूं और धान के उत्पादन को बढ़ाना ही इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। अब इसको उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया गया? तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो अधिक उपज देने वाली किस्में हैं उनका उपयोग किया गया, आधुनिक कृषि पद्धतियों का उपयोग किया गया, साथ ही सिंचाई की उन्नत विधियों को अपनाकर खाद एवं उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग कर और विभिन्न कीटनाशियों के द्वारा भी फसलों का प्रबंधन कर अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन सारी चीजों का उपयोग किया गया था। अब बात करते हैं, हम कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, विश्व के अगर अंदर पूछा जाता है तो विश्व के अंदर हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। सबसे पहले जो है हरित क्रांति की शुरुआत डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा की गई थी। चूंकि यह एक कृषि वैज्ञानिक थे, इन्होंने अधिक उपज देने वाली किस्मों को तैयार कर सबसे पहले उनसे उत्पादन लिया। तो देखा गया कि विश्व में उन फसलों से अच्छी उपज प्राप्त हो रही थी। तभी भारत के डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन साहब जो थे, वो भी मेक्सिको से कुछ ड्वार्फ वैरायटियों को लेकर आए, मतलब बोनी जातियों को भारत लेकर आए और उनका उपयोग यहाँ पर किया गया। तो भारत के अंदर में भी अनाज का उत्पादन बढ़ा। तो इसीलिए भारत के अंदर पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। यहाँ से तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आते ही आते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। मतलब अगर हम बात करें तो जो किस पंचवर्षीय योजना में, कौन से 5 ईयर प्लान में सबसे पहले हरित क्रांति शुरू हुई भारत में, तो हम कह सकते हैं कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, तब भारत के अंदर इस क्रांति की शुरुआत हुई। तो हम बता सकते हैं बेटा कब? 1961 से 1966। 1961 से जो 1966 का समय था, तब तृतीय पंचवर्षीय योजना लागू थी। अब अगले प्रश्न की ओर हम बात करें तो ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड, तो हमें बताना है कि हरित क्रांति की शुरुआत 1964 से 1965 में हुई थी। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में इसे कब लागू किया गया। तो भारत के अंदर जब पूछा जाए हरित क्रांति को कब लागू किया गया, तो भारत के अंदर हरित क्रांति को लागू किया गया था 1966 टू 1967। 1966 से 67 के अंदर भारत में हरित क्रांति को लागू किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हमें याद रखना है, अगर स्टार्टेड वर्ड आ जाए या शुरुआत वर्ड आ जाए तो हमें लगाना हरित क्रांति की शुरुआत 1964 से 1965। और अगर पूछ ले कि भारत में इसे कब लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, तो 1966 से 67 में इसे भारत के अंदर लागू किया गया। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि फसल का चयन, हरित क्रांति के लिए किन फसलों का चयन किया गया। तो हरित क्रांति के लिए हमें याद रखना है कि गेहूं और धान, ये 2 प्रमुख फसलों का विश्व में चयन किया गया था। जब विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो इन 2 ही फसलों को चुना गया। तो कौन सा? गेहूं और धान। बेटा यही प्रश्न पूछा जाता है, आपको पहले गेहूं लगाना है फिर धान। ये दोनों साथ में दिए रखे, ऑप्शन में दिया रहेगा गेहूं धान, धान गेहूं। तो आपको क्या लगाना है? गेहूं फिर धान। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति में सर्वाधिक सफलता किस फसल में देखने को मिली।
तो हरित क्रांति के अंदर सर्वाधिक सफलता की अगर बात की जाए तो हरित क्रांति के अंदर सर्वाधिक सफलता हमें गेहूं की फसल के अंदर देखने को मिली। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति में सर्वाधिक सफलता किस फसल में मिली थी हमें, तो हम बताएंगे गेहूं के अंदर। अगला प्रश्न फिर पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में किन फसलों का चयन किया गया। विश्व में गेहूं और धान का किया गया था, लेकिन इसके अतिरिक्त भारत में और 4 फसलों को जोड़ा गया। गेहूं और धान के साथ में मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी फसल को भी जोड़ा गया जब भारत में लागू की गई थी हरित क्रांति को। तो इन 4 फसलों को और इसमें ऐड किया गया, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अब जो हरित क्रांति के लिए बोनी किस्में जो तैयार की गई थी, उसके लिए जो जीन जिम्मेदार था, तो गेहूं की बोनी प्रजातियों के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार था, तो हमें बताना है नॉरिन जीन। कौन सा जीन? नॉरिन जीन। और साथ ही साथ गेहूं की प्रथम बोनी जाति की बात पूछे कि गेहूं की प्रथम बोनी प्रजाति कौन सी है, तो गेहूं की प्रथम बोनी प्रजाति की बात करें तो नॉरिन 10 लगाना है बच्चों को। लगाना है नॉरिन 10 गेहूं की फर्स्ट डॉर्फ वैरायटी है। ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मेक्सिको से भारत लाई गई प्रथम किस्में कौन कौन सी थी। तो मेक्सिको से हरित क्रांति के लिए जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब थे, ये मेक्सिको से किन किन वेराइटियों को लेकर आए थे, ये भी कई बार पूछा जाता। तो हमें याद रखना है लर्मा रोजो 64, सोनारो 64 और एस 227। ये 3 किस्मों को स्वामीनाथन साहब मेक्सिको से भारत लेकर आए थे और तभी यहाँ पर इन किस्मों को फार्मर्स को उपलब्ध कराया और भारत में भी हरित क्रांति संभव हो पाई। अब कई बार पूछा जाता है कि भारत में किन राज्यों में सर्वाधिक सफलता देखने को मिली, तो सर्वाधिक सफलता पंजाब और हरियाणा राज्य में देखने को मिली हरित क्रांति की। और सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कहाँ की गई, तो हमें लगाना है पंजाब आंसर, क्योंकि पंजाब में ही सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी हमारे देश के अंदर। तो ये सिंपल से कुछ प्रश्न हैं जो कई कृषि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक इसको पढ़कर, समझकर और अपने प्रश्नों को हल करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस तरीके से जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें सही उत्तर लगाकर बहुत अच्छे अंक अर्जित करेंगे। इसी तरीके से और भी आगे हम आपके लिए वीडियोस तैयार करते रहेंगे छोटे छोटे एग्रीकल्चर परीक्षाओं के लिए। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।